सत्य का मतलब नहीं होता कि 4 साल बाद मर जाए, 400 साल बाद मर जाए। सत्य का मतलब जो कभी समाप्त न हो। और यहाँ क्या कहा गया? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य से योनिम निश्चिंत सत्य। वो गर्भ भी सत्य है, वो धाम भी सत्य है, वो नाम भी सत्य है, वो लीला भी सत्य है, वो गुण भी सत्य है, वो कर्म भी सत्य है, क्योंकि वो भगवान का है, इसलिए वो सत्य। देवताओं ने गर्भ में स्तुति गान किया। भगवान के प्रकट होने का समय हुआ। रात्रि में, मध्य रात्रि में भगवान ने प्रकट हुए। मैया ने प्रार्थना की कि आप बालक बन जाओ। बोले यदि बालक बन जाऊंगा तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। वैसे मैंने गदा उदा लेके आया था कि मामा जी कल्याण कर दूंगा, लेकिन यदि आप मुझे कहती बालक बनने के लिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दशरथ जी को कौशल्या मैया को पता नहीं था, माँ यशोदा नंद बाबा को वसुदेव देवकी को पता नहीं था। ऐसी बात नहीं, सबको पता है कि भगवान है। यदि पता नहीं होता तो मैया ये नहीं बोलती, सुनी बच्चन सुजाना रोदन ठाना। मैया कहती भगवान बन करके आए हो, बालक बनो, रो। तो मैया के कहने पे भगवान रोने लग गए। अब भगवान जैसे रोवे लग गए तो माता पुनि बोली सो मत डोली। और जब छोटे से बालक के रूप में रोने लगे तो वही मैया को अभी भगवान दिख रहे थे, बालक दिखने लग गए। भगवान बोले तो मैं बालक बन जाऊंगा तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले मैं कैसे करूंगा भैया? बोले गोकुल चले जाओ, वहां पे एक कन्या है, अभी वो भी प्रकट हुई, उनको लेकर के आओ, हमें वहां पहुंचा दो, बात बन जाएगी। बोले हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़िया, दरवाजे पे सैनिक हैं। भगवान ने योग माया से सारे सैनिकों को सुला दिया। हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़िया टूट गई। वसुदेव जी ने एक पात्र में लेकर के महल से बाहर निकले, लेकर के गोकुल में पहुंचे। माँ यशोदा के बगल में एक कन्या लेटी हुई थी, उस कन्या को उठा करके लाए, अपनी लाला को छोड़ाए। जैसे कारागार में आए, फिर से हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़िया लग गई, बंदी गृह में सैनिक जाग गए, ताले लग गए। जब जीव प्रभु के पास, गोविंद के पास जाता है तो उसका माया बंधन सारा समाप्त हो जाता है। लेकिन जब वही माया के पास जाता है, योग कन्या के पास गए वसुदेव जी, जैसी माया की कन्या साथ में आई तो फिर से उनके हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी लग गई। महाराज आज सुबह हुआ, सुनंदा बुआ खरीक पे गए। खरीक मतलब पता है आप लोगों को? खरीक नहीं, राम राम बताओ। एक एक गाय पालो दरवाजे पे है। भगवान का पूजा भी करना है, गाय का घी भी नहीं है। रेडीमेड है ना पशुओं की चर्बी। भगवान की पूजा के लिए शुद्ध घी की व्यवस्था कर लिया करो। यदि घर बड़े हो तो एक गाय रख लो, बच्चों के लिए दूध हो जाएगा, पूजा के लिए घी हो जाएगा। खरीक होता है गौशाला, जहाँ पे गाय रहती है उसको खरीक भी बोलते हैं। बुआ गई नंद बाबा के पास, बाबा है गयो, बाबा है गयो, बाबा है गयो। अरे बहना का है गयो, बताओ तो सही। बता तो पाई नहीं, रोबे और लग गई। बाबा समझ गए, क्योंकि बाबा भी तो यही जाप कर रहे थे। अब हाल तो भयो ना है, अब हाल तो भयो ना है। अभी लाला तो हुआ नहीं, 75 साल की उम्र हो गई है। बाबा समझ गए लाला भयो। बाबा सीधे पहुंचे गर्गाचार्य जी के पास। गर्गाचार्य जी भी धोती होती पहन के तैयार थे, कि उनको पता था भगवान आने वाले हैं। महाराज चले? हाँ भैया चलो। नंद बाबा के दरवाजे आ गए। चारों तरफ महाराज उल्लास, उमंग, उत्साह मनाया जा रहा है। सारे ब्रज में हल्ला है गयो, नंद को लाला भयो, नंद को लाला भयो, नंद को आनंद है गयो। सारे ब्रज में हल्ला है रही। सारे ब्रजवादी बधाई देवे काजे आ रहे हैं। बूढ़े, वृद्ध, बालक, स्त्री, पुरुष सभी आकर के, बालक, बच्चे बधाई दे रहे हैं। पशु पक्षी भी अपने गोविंद को देखने के लिए आ रहे हैं।
जो देखता है मोहित हो जाता है। सारे ब्रजवासी नंद बाबा के दरवाजे आ गए। नंद बाबा जो आज बड़े मन वाले हो गए हैं, क्योंकि 75 साल की उम्र में लाला भयो है। मैं आचार्य देवता से निवेदन करूंगा, मुख्य यजमान से लड्डू गोपाल को पूजा करवाएं और उसी के साथ ब्राह्मणों ने स्वस्थ वाचन किया। वाचित्वा स्वस्तैनं जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चंद्र महाराज की बोल, कन्हैया लाल की, नंद के लाला की जय हो। आइए गोविंद का हम लोग स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णम। देखो सारे ब्रजवासियों को पता है कि ये भगवान है। वृंदावन गोलोक धाम से आया हुआ है, यहाँ का नहीं है। और जन्म लेने से भगवान ने सारे देवताओं को भेजा कि आप ब्रजवासी बनकर के हमारी लीला में सहायता करो। तो सारे देवता अपने मालिक का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णम वंदनम कृष्णम। स्वागतम कृष्णम सुस्वागतम कृष्णम। स्वागतम कृष्णम वंदनम कृष्णम। स्वागतम कृष्णम वंदनम कृष्णम। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णम। स्वागतम सुस्वागतम वंदनम कृष्णम। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णम। स्वागतम सुवंदनम कृष्णम। स्वागतम कृष्णम स्वागतम कृष्णम वंदनम कृष्णम। स्वागतम कृष्णम वंदनम कृष्णम। जय हो। बोल कन्हैया लाल की जय हो। नंद के लाला की जय हो। ब्रज के रथैया की जय हो। नाग के नथैया की जय हो। आज महाराज सारे ब्रज में उत्सव मनाया जा रहा है। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। व्यंजन कौन कौन बनाना चाहता है हाथ उठाना। जो बनाना चाहता है हाथ उठा लो। झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं, मन से हम लोग बनाते हैं, भाव से बनाते हैं। और जब बनाना होगा कल गोवर्धन जी में बना के भी लाएंगे हैं? और गोपाल जी अभी कन्हैया का प्राकटोत्सव हुआ है। जो भी प्रणाम करना चाहे आकर के यहाँ पे गोपाल जी को प्रणाम कर सकता है, अपना सेवा समर्पित कर सकता है। श्री राधे।
हज बर्फे से ब्रजनारी बनी, गुझिया से गीत और गीत से ग्वाला। लाला भयो है, कंजूसी मत करियो, हैं? अपने घर में लाला है जाए, फिर देखो डीजे नाच तमाशा। यहाँ पे कन्हैया आयो है, 1200 कन्हैया। बधाई दिवे आओ तो सही, लेकिन काऊ ने नजर लगाई तो ठीक बात ना है। इस बात का ध्यान रखियो, मेरो लाला को नजर ना लगे। 1200 कन्हैया सुंदर लग रहा है। हाजी बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गुझिया से गीत और गीत से ग्वाला। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहिण रूप। नंद मही पवन नमकीन, गोकुल गोप सब गर्म मसाला। जायो जसोदा जलेबी सिरानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुला। बोल लड्डू गोपाल की जय। आज ब्रज में उत्सव मनाया जा रहा है। मेरे लाला बड़े प्यारे लग रहे हैं। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। उसको नजर मत लगाना, इस बात का ध्यान रखना।